उड़ा दे, उड़ा दे। किससे बात कर रहा था? अपने लड़कों से। लड़कों से? ट्रक से। ट्रक से? वो डीएसपी को ट्रक से उड़ाने का प्लान। मना करूं ना? हे, सुनो। उड़ा दिया? वहीं छोड़ के जाने को बोल। हेलो। पहले बाइक को उठाओ। साहब पानी पीजिए साहब। पानी की जरूरत नहीं साहब, चोट तो नहीं है ना? इस नींबू को गन्ने के साथ मिलाकर एक गन्ना जूस पिलाओ। जी साहब। साहब, ये तो काल भैरव की कृपा है कि आप बाल बच गए। ये लॉरी वाले देख के नहीं चलाते हैं। यहाँ स्कूल है, कॉलेज है, अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं। पुलिस वाला है, ये जानते हुए भी टक्कर मार दी। उनकी हिम्मत तो देखिए। उन्हें पता है कि उनके सर पर नेताओं का हाथ है। आप किस्मत के धनी हैं सर, आपकी जान बच गई। ये लीजिए सर आपके बाकी के पैसे। इन पैसों के बदले ये ले जा रहा हूं। हे राजा, कल तक मुझे बेदार रवि कह के बुलाते थे, लेकिन आज नेताजी एमएलए कह के बुलाते हैं। कोई भी फंक्शन हो उसमें चीफ गेस्ट बना के बुलाते हैं। पोस्टर बैनर लगा के मेरी जय जयकार करते हैं लोग। दद्दू, लोग आपको पहले कैसे बुलाते थे? बेजा वाला बुलाते थे। और अब मालिक कहते। पता है क्यों? पदवी। आज जो मेरी हैसियत है, बस इसे ऐसे ही मेंटेन करके एमपी मिनिस्टर बनके ऊंचाइयां छूनी है। हमने पहले भी कोशिश की, लेकिन वो बच गया। किस्मत का धनी है वो। लेकिन अब जब भी हम किसी को टपकाने का सोचे हैं तो वो एकदम लीगली होना चाहिए। और ये मेरे और उसके बीच है। और हमारे बीच अगर कोई भूल से भी आया। ए पुलिस, ऐसे घुस रहा है जैसे ये तेरे बाप का घर है। मार दे या फोड़ दे, दबा ये पुलिस की मार की जो मार पड़े दुश्मन हो जाए खत्म। कहाँ हो तुम? ऑन द वे सर। एमएलए के घर में हो कि ऑन द वे बोल रहे हो? 3 बजे ऑफिस आकर मिलो, जरूरी बात करनी है। क्या हुआ डीएसपी? मारने के लिए आया था, बिना मारे ही जा रहा है? ए बैदा, अगर मैं तेरी तरह गुंडा होता तो तलवार से तेरे 2 टुकड़े कर दिए होते या गोलियों से तुझे भून दिया होता। पर तू इसलिए बच गया क्योंकि मैं पुलिस वाला हूं। यही तो मैं भी बोल रहा हूं। अगर मैं पुराना बेदार रवि होता तो देहू रोड में तो घुस ही नहीं पाता। तेरा बिना सर का धड़ किले पे लटका हुआ मिलता। तेरी किस्मत अच्छी है जो मैं एमएलए बन गया। फिलहाल तुम एमएलए हो ना, तो वो भी करके दिखाओ। तो इसमें क्या हुआ? वो भी करके दिखा दूंगा। 10 दिन के अंदर ही करके दिखाऊंगा। तुझसे हो सके तो रोक लेना या मुझे मार देना। तो करके दिखा। अबे करके दिखाऊंगा। अबे दिखा ना, दिखा। डीएसपी साहब थामा, अपन दोनों के बीच में ये सब क्यों? कल अगर तुम मुझे कहीं मीटिंग में देखोगे तो बेकार में सैल्यूट मारना पड़ जाएगा। हाँ, मैं भी तुम्हें सलाम करूंगा। अब जाइए ना। बैदा। तुम्हारा सपना साकार हो। शुक्रिया, अब जाओ। वास्को डी गामा, यस सर। अहमदनगर ट्रेनिंग सेंटर, यस सर। बैच नंबर 1583। यस सर। सुनो, तुम्हें सेलेक्ट करने वाला मैं ही हूँ। तब सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मैं ही था। वास्को डी गामा, ये यूनिक नेम फॉर पुलिसमैन। थैंक यू सर। सोचा कि तुम मुझसे अगर मिलोगे, पर एमएलए के घर चले गए। थाने के पेंडिंग केसेस को पहले क्लियर करो। सर, बैदा रवि जैसे गुंडे को टपका दिया तो देश की गंदगी खत्म हो जाएगी। पियोगे? आदत नहीं है सर। मुझे है। जोन 1, इसमें पिक पॉकेट, चेन स्नैचिंग, अल्कोहलिक वायलेंस और फिर फर्स्ट टाइम जेल जाकर आने वाले छोटे मोटे क्राइम करने वाले इस जोन 1 में होते हैं। अगर इन्हें पहले से ही नहीं रोका गया तो ये जोन 2 को चले जाएंगे। गुंडे,
वो भी पंचायती गुंडे, रेपिस्ट, पॉलिटिकल वर्कर, एक्सेट्रा लिस्ट बड़ी होती जाएगी। जो जोन 1 में है उनका एनकाउंटर नहीं कर सकते और जो जोन 2 में है उनका एनकाउंटर हो सकता है। अगर नहीं करते या मिस हो जाते हैं तो दे विल एंटर इनटू जोन 3। और अभी बैदा रवि जहां है वो है पॉलिटिकल प्लेस। अगर उसे सलाखों के पीछे पहुंचाना है तो हमें ठोस सबूत चाहिए। वारंट के बिना अरेस्ट करना नामुमकिन है। अनगिनत फॉर्मेलिटीज हैं। ये जो बगला देख रहे हो ना, ये रोज मुझे एक कहानी सुनाया करता था। जो ही हमें मौका मिलता है तो देरी किए बिना उसका फायदा उठाना चाहिए। आई बात समझ में? समझ गया सर। जिस तरह बगुला एक टांग पर खड़े होकर अपने शिकार का इंतजार करता है और शिकार को सामने देखते ही बिना वक्त गवाए पलक झपकते ही अपने शिकार पर झपट पड़ता है, मैं बैदा रवि को वैसे ही पकड़ूंगा। इस साल तो पास हो जाएगी ना? हाँ जरूर पास होंगे। हर साल तुम यही बोलती हो। ज्यादा मुंह मत चला, मार पड़ेगी। अरे अरे क्या हुआ? ए गाड़ी रोक 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 रोक। सॉरी मैडम, ड्रोन कंट्रोल मिस होके आपके ऊपर गिर गया। कंट्रोल मिस हो गया? सर के बदले गले पे गिरता ना तो मर गई होती मैं। अनजाने में गलती हो गई, आई एम सॉरी। ड्रोन लाओ। हम नहीं देंगे, चल फुट। हेलो, गलती जा। हो गई, ड्रोन ए, वापस कीजिए प्लीज। बोला ना नहीं दूंगी, जा। ए उससे क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? 2 फटके लगा और ड्रोन छीन ले। ए, मुझ पर हाथ उठाएगा। रुक जा। अरे हाथ उठाएगा, मार अभी भाग रहा है तो रुक जा। ड्रोन लेके भाग। छोड़ो चल चल भाग। भाग यहाँ से। ए, क्या हो रहा है? यहाँ आओ। क्या बात है? ड्रोन से शूट करने की परमिशन है? शॉर्ट फिल्म के लिए परमिशन की क्या जरूरत? किसने कहा उसके लिए परमिशन नहीं लगती? लाओ वो मुझे दो। थाने आकर छुड़ा के ले जाना। अब जाओ। थाने चलो, पूछताछ करनी है। अंदर आइए। आइए ना अंदर। ए ड्रोन बॉयज, तुम्हें क्या इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा? चलो अंदर आओ। थाने में कोई भी नहीं? तुम्हारा नाम क्या है? मेरी जोसफ, नंबर 21/11। बाप का नाम फूलचंद, माँ का नाम फूलवती। दीदी के साथ रह रही है। अभी तक ये कवारी है साहब। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में मैट्रिमोनियल साइट भी खोलें क्या? जरूर खोलना चाहिए साहब। मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है। आज पहली बार देख रहे हो? हाँ बेशक साहब। और आखिरी बार भी। साहब मैडम जी, आप भी कुछ बोलिए। सॉरी सर। कल घर से ही तैयार होके आना, ठीक है? ओके सर। ये हिचकी किसे आ रही है? हाँ? ओ भैया, मैं यहाँ सबकी क्लास ले रहा हूँ और तुम आराम से खाने में लगे हो। खाना खा रहा हूँ सर। अरे मैं वो नहीं पूछ रहा। सर लो शुगर है सर। 12 बजे तक खा के दवाई नहीं खाऊंगा तो हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, इसलिए वक्त पे खाना पड़ता सॉरी है सर, बैठिए बैठिए। ये पानी लीजिए। चॉकलेट चाहिए क्या? जेब में है सर। ठीक है, अपना ख्याल रखो। जी सर। ए, हटो सामने से। सर सॉरी सर, आपके आने की खबर लेट मिली मुझे। मैं माला लेने गई थी लेकिन माला वाले ने टाइम लगा दिया। भोलेराम की दुकान से लाई हो? जी हाँ सर। नए डीएसपी के लिए माला चाहिए कहा था क्या? जी हाँ सर। वो मेरे पिताजी हैं। लेकिन उन्होंने मुझसे पैसे ले लिए। कितने लिए? सर 800 रुपये ले लिए सर। 800 रुपए की माला है जी ये? हाँ सर। इसके 500 भी ज्यादा है। ठीक है, माला पहनाओ। जी स्वागत है सर। थैंक यू। ये लीजिए, इस माला को उन्हीं को वापस करके पैसे लेकर आइए। सर जाइए, जल्दी आइए। जी सर। और ये बत्तीसी मत दिखाओ। इंस्पेक्टर हो तुम? बेशक सर। यहाँ कितने साल से काम कर रही हो? 7 साल से काम कर रही हूँ सर। तुम्हें देखकर क्रिमिनल्स डरने चाहिए ना? जी हाँ सर। हंसने से डरेंगे क्या? सीरियस रहो। जी सर। उन लड़कों के पास एक ड्रोन कैमरा होगा, उनका स्टेटमेंट लेकर उन्हें भेज दो। अन्नपूर्णा नाम की लड़की है, जी उसे अंदर भेजो। जी सर। एक्सक्यूज मी। कौन है? जो भी है आ जाओ। बात बात पर कहती हो मेरे वो हैं। कौन है वो? ये सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। जो भी पूछताछ करनी है जल्दी करो, मुझे जाना है। हाँ, ये तुम्हारी मिठाई की दुकान नहीं है, पुलिस स्टेशन है। जो भी पूछा जाए उसका साफ साफ जवाब दो, नहीं तो लॉकअप में बंद कर दूंगा। कर दूं? कौन है वो बंदा? अगर मैं ऐसा नहीं बोलती तो आप मुझे डिस्टर्ब ही करते रहते ना। लेकिन तुम्हारे गांव से जाने के बाद मैं काफी डिस्टर्ब रहने लगी थी। जब तक तुम साथ थे मुझे एहसास ही नहीं हुआ।
पर तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कमी खली मुझे। पूरे 2 साल तक मैंने तुम्हारी राह देखी। मम्मी पापा मुझ पर दबाव डालने लगे तो मैं क्या कर सकती थी। 2 हफ्तों के अंदर मेरी शादी होने वाली है। इधर आओ। हाँ, यहाँ आओ। क्या है? सचमुच ऐसा कोई है क्या? हाँ बेशक। हाँ? उसका नाम क्या है? जमाई